जामिया कश्मीर में तलबा तसादुम का मामला। 2 तलबा एडमिन ब्लॉक में दाखिल हो गए। एहतजाजी तलबा की जानिब से उन पर फायरिंग का मुबैना इल्जाम। तलबा 2 लोगों को मारने दौड़ पड़े। एडमिन ब्लॉक के दरवाजे बंद कर दिए गए। तलबा की बड़ी तादाद एडमिन ब्लॉक के बाहर जमा है। पुलिस भी असले समेत जामे के अंदर मौजूद है। तलबा का मुतालबा है कि 2 लड़कों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने फायरिंग की है। खबर दें आपको जामिया कश्मीर से, जहां पे तलबा की बड़ी तादाद इस वक्त एडमिन ब्लॉक के बाहर जमा हो गई है। ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मनाजिर भी देख रहे हैं। जामिया कराची में तलबा में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में पिस्तौल निकल आए। एहतजाजी तलबा की जानिब से फायरिंग का मुबैना इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि इन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने फायरिंग की है। तलबा की बड़ी तादाद एडमिन ब्लॉक के बाहर जमा। पुलिस भी असले समेत जामिया के अंदर इस वक्त मौजूद है। एडमिन ब्लॉक के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 2 तलबा तंजीमों के अंदर यह तसादुम का मामला है। फायरिंग का इल्जाम एहतजाजी तलबा की जानिब से लगाया गया है। तलबा 2 लोगों को मारने दौड़ पड़े। एडमिन ब्लॉक के दरवाजे इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। पुलिस असले के साथ मौजूद है जामिया के अंदर, जबकि मुतालबा किया जा रहा है कि उन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने फायरिंग की। फवाद अब्बासी हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। फवाद, बताएगा कहाँ तक ये मामला पहुंचा और ये शुरुआत कहाँ से हुई? जी बिल्कुल, ये आज जामिया कश्मीर सुबह सवेरे से ही जो कैंपस के बाहर तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान बाहर से चंद शेरपसंद अनासर की तरफ से जिन पर फायरिंग की गई। इस दौरान जो वो पुलिस और दीगर जो लोग हैं वो उन्होंने बच बचाव करवाया। तमाम इसी दौरान जो है वो चंद तलबा जो है वो फिर दोबारा यूनिवर्सिटी के अंदर गए, जिस पर जो दूसरे तलबा हैं उनने एहतजाजी तलबा की जानिब से फायरिंग का मुबैना जो है वो इल्जाम लगाया, जिस पर जो तलबा 2 लोग थे उनको मारने के लिए भागे, जो अपनी जान बचाकर एडमिन ब्लॉक के दरवाजे के अंदर चले गए। तमाम एडमिन ब्लॉक के दरवाजे वो बंद कर दिए। तलबा की बड़ी तादाद इस जो है वो एडमिन ब्लॉक के बाहर मौजूद है। पुलिस भी जामिया कश्मीर के अंदर मौजूद है। इन दोनों लड़कों को जो गिरफ्तार है, उन तलबा के कहना इनको गिरफ्तार किया है ताकि जो मामला है वो उस पर हल किया जा सके। सही मामले को हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया फवाद अब्बासी। 27वीं आनी तरमीम लाने का मामला। PTI का अपोजिशन जमातों से एक बार फिर राब्ते का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें। PTI 27वीं तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी और सूबों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। PTI वफ़द से JUIF समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। पार्लियामेंट के जो है वो दोनों में अपोजिशन लीडर की तैनाती में ताख़ीर समेत 27वीं तरमीम करने के लिए PTI ने पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब कर लिए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली वाज़े की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 27वीं आनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी के बगैर किसी तरमीम का होना मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा, कौमी मफाद के लिए होने वाले तमाम तरमीम में हुकूमत ने हमेशा अपोजिशन और दीगर जमातों को एतमाद में लिया। बेहतरी के लिए तरमीम की जरूरत हमेशा रहती है और पार्लियामेंट का असल काम कानून साजी ही है। को भी ऑन बोर्ड देखिए, तरमीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो, और वो पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। बाकी दूसरी जमातें को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सारी जितनी लेजिस्लेशंस हुई हैं जो कौमी मफाद की थी, वो अमेंडमेंट के हवाले से हो या दूसरी, उसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड हुकूमत ने लिया है, और उसमें हम तो हमेशा अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो तरमीम की ज़रूरत हमेशा रहती है, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। 27वीं आलमी तरमीम का मामला। तमाम सियासी जमातों ने अपने सेनेटर और MNAs को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेटर और MNAs को मुल्क में रहने की हिदायत कर दी। MQM पाकिस्तान ने भी तमाम सेनेटर और MNAs को मुल्क में रहने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को कराची बिलावल हाउस में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा आखा रफीउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत को 27वीं आनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय बनाना चाहिए। हुकूमत अगर बगैर इत्तफ़ाक़ राय के इस तरह का कोई काम कर रही है तो वो पाकिस्तान आइन और जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। वो ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि तमाम सियासी जमातें जिन्होंने 18वीं तरमीम में वोट दिया, बगैर इत्तफ़ाक़ राय के मैं नहीं समझता कि हाँ करेंगी। बिलावल भुट्टो ने CEC का इजलास बुलाया, इसका बयानिया पूरा पाकिस्तान सुनेगा। हुकूमत की तरमीम सामने आएगी तो उस पर बात होगी। पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ है, आइन पार्लियामेंट को बालदस्ती हो, इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का चेयरमैन साहब का हवाला दिया है, तो उन्होंने CEC कॉल किए
اور انشاءاللہ CAC کا بیانیہ آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئین کو، پارلیمنٹ کو بالادستی، وہ اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس طرح کا جب بھی کام کیا ہے تو کنسنسس پیدا کیا ہے. تو حکومت اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہی ہے وداؤٹ کنسنسس کے تو وہ پاکستان کے لیے، آئین کے لیے اور جمہوریت کے لیے اچھا نہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے 18 امینڈمنٹ میں ووٹ دیا وہ بغیر کنسنسس کے میں نہیں سمجھتا کہ ہاں کریں. افسران کی غفلت کے باعث سندھ سیکریٹ غیر محفوظ جگہ بن گیا. لاکھوں روپے کی بجلی کیبل چوری ہو گئی. چور جنریٹر بیک اپ کیبل بھی ساتھ لے اڑے. اولڈ سیکریٹ 2 دن سے اندھیرے میں ڈوبا ہے. محکمہ ورکس اینڈ سروسز حکام FIR کٹوانے تھانے پہنچ گئے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری کام رکا ہوا ہے. سائلین واپس جانے پر مجبور. محکمہ داخلہ، محکمہ تعلیم، محکمہ زراعت، ایکسائز ٹیکسیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزراء کے دفاتر بھی اندھیرے میں ڈوب چکے، جبکہ محکمہ ایریگیشن، CMIT، معدنیات، سپورٹس انڈسٹری، ٹرانسپورٹ کے سیکٹری بھی اندھیرے میں بیٹھے کام کرنے پر مجبور ہیں. آپ کو بتائیں اولڈ سیکٹری 2 دن سے مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے حکام FIR کٹوانے کے لیے تھانے پہنچ چکے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری کام رکا ہے. سائلین واپس جانے پر مجبور ہو چکے. سندھ سیکریٹ میں لاکھوں روپے کی بجلی کی کیبل چوری. جنریٹر بیک اپ بھی چور اٹھا کر لے گئے. کراچی لانڈھی اسپتال چورنگی کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان حادثے کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں ایک جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. اطلاعات کے مطابق جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت کاشان ولد محمد اکمل عمر 20 سال جبکہ زخمی نوجوان کی شناخت جواد ولد محمد رفیق عمر 19 سال کی ہوئی. دونوں کو فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں بلال علی سے. بلال بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں لانڈی اسپتال چورنگی قریب ڈمپر ٹکے سے ایک بائک سوار جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا ہے. جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کو جو ہے ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے. جاں بحق اور زخمی ہونے والے یہ افراد کی شناخت جو ہے کاشان ولد محمد اکمل اور جبکہ زخمی ہونے والے شخص کی جو ہے جواد ولد محمد رفیق کے نام سے کی گئی ہے. جی صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، اس سے پہلے بھی حکومت کی جانب سے اقدامات کیے گئے، ای چالان کا سسٹم بھی متعارف کرایا گیا تاکہ ڈمپر سے جو حادثات ہیں ان سے بچا جا سکے. حکومت کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ رات بھی ایک شادب نامی شخص جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ جا رہا تھا نشتر روڈ پر اور وہاں پر جو ہے وہ ایک اور جو ہے شخص جاں بحق ہوا ہے اور حکومت کی جانب سے اب تک جو ہے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی ہے. ڈمپر پہ جو ہے وہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے ڈمپر کو نکالنے کی ہدایت کی گئی، لیکن ڈمپر جو ہے اب بھی شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں. نہ ٹائم کی کوئی پابندی ہے نہ کسی چیز کی پابندی ہے. ای چالان بھی جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے لیکن موٹر سائیکل سوار اور کار سواروں پہ جو ہے وہ ای چالان نافذ العمل کیا گیا ہے. ڈمپر سوار خون بھی بہا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بہہ بھی رہے ہیں لیکن کوئی ان پر جو ہے نہ ای چالان کیا جا رہا ہے نہ کسی چیز کا جو ہے وہ کوئی نفاذ کیا جا رہا ہے. جی صحیح. کسی قسم کا کراچی میں جو ہے وہ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. ڈمپر کی ٹکر سے بائک سوار ایک اور جاں بحق ہو گیا، ایک زخمی ہو گیا. ہمارے نمائندے بلال علی تفصیلاً بتا رہے تھے. بہت شکریہ. ویلکم بیک. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہنگامی اجلاس محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں جاری. اجلاس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سیکرٹری جنرل اسد قیصر، مولانا ناصر ابا، مصطفیٰ نواز کھوکھر، محمد زبیر عمر، تیمور خان جگڑا، اخندزادہ حسین احمد اور خالد چودھری موجود ہیں. آپ کو بتائیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہنگامی اجلاس محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے. اجلاس میں جو جنرل سیکرٹری ہے وہ بھی موجود ہیں، علامہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر، محمد زبیر عمر بھی اجلاس میں موجود ہیں. بات کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کی. اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواں میں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار اور سرد ہو گیا. آسمان پر چھائی گھٹاؤں نے دن کے وقت رات کا سما پیدا کر دیا. سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے جل تھل ایک ہو گیا جبکہ شہریوں کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں لوور دیر، چکدرہ، منگورہ، آلائی اور ضلع بڈگرام سمیت ملک کے بالائی حصوں میں بارش اور ژالہ باری ہوئی جس سے سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہو گیا. منگورہ اور گردنواں میں بازار بند رہے جبکہ دفاتر اور اسکولوں میں حاضری نہ ہونے کے برابر رہی. لوور دیر کے مختلف علاقوں میں شدید ژالہ باری کے باعث ٹماٹر کی فصل کو بھاری نقصان پہنچا. ایک علاقے میں درخت گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا جبکہ کئی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے. وادی کاغان کے سیاحتی مقام جھلکھڑ، بٹھکنڈی، بابوسر ٹاپ اور ملکہ وادیوں میں برفباری نے موسم کو سرد کر دیا. بالاکوٹ میں بارش کے ساتھ تیز ہواؤں کے باعث گہرے بادل چھا گئے اور دن کے وقت میں اندھیرا چھا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برفباری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان ہے.
बालाकोट में बारिश तेज हवाओं के साथ जो है वो अंधेरा छा गया। दिन के औकात में मौसम अंधेरे का मंजर पेश करने लगा। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। सवात में गरज चमक के साथ शदीद बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। तैयार फसलों को शदीद नुकसान, बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मजीद जानते हैं हयात चमन से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मिंगवरा शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुबह ही सी शदीद बारिश और जालाबारी का जो सिलसिला है वो वक्त के साथ जारी है। आज बारिश में ख़ास बात ये थी कि बहुत ज़्यादा गरज चमक थी। इसके साथ साथ तो पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ था और दिन के वक्त जो है रात का मंजर था, जिसके वजह से लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया था। लोग कलमा तय्यबा का वर्द करते रहे और बाहर घरों से निकली भी हुई थी। इसके साथ साथ अगर बालाई इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त जो सियाती मकामात है, कालाम है, मॉडर्न, मलमजबा, पलोगा, शाहीबाग, वहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ जालाबारी की वजह से यहाँ पर जो कड़ी फसलें हैं और जो बागात है उसको भी शदीद नुकसान का खदशा जो है वो मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सयाहों और दीगर लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। इसके साथ साथ तो इंतज़ामिया ने लोगों को ये भी हिदायत की है कि वो नदी नालियों और दरिया के करीब जाने से गुरेज करे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में दरियाओं और नदी नालियों में तुग़यानी का खदशा भी मौजूद है। जी, उग्गी में मौसम ने अचानक करवट ली। काली घटाओं ने हर तरफ अंधेरा फैला दिया। दिन का मंजर रात में बदल गया। हल्की बारिश और यकबस्ता हवाओं से सर्दी में इजाफा, जिससे शहरी शदीद सर्दी से मुतासर हैं। अंधेरे के बाद ड्राइवरों की गाड़ियों की लाइट्स ऑन करके सफर करना पड़ा, जबकि बिजली की फराहमी भी मुतासर। कई इलाकों में बारिश के पहला कतरा गिरते ही सप्लाई मुअत्तल हो गई है। पीटीए का टेलीकॉम कंपनियों के लिए पाकिस्तान में डाटा होस्टिंग लाजमी करार देने का फैसला। पीटीए ने क्रिटिकल टेलीकॉम डाटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेगुलेशन 2025 को हतमी शक्ल दे दी। पीटीए ने नई सिक्योरिटी रेगुलेशन पर स्टेक होल्डर से फीडबैक भी तलब किया। तमाम लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के लिए डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कनेक्टिविटी प्लान लाजमी होगा। रेगुलेशन टेलीकॉम सेक्टर साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए तैयार किए गए। पीटीए ने टेलीकॉम कंपनीज को जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल अपनाने की हिदायत कर दी। अहम खबर दें, पीटीए की जानिब से अहम इकदाम किया गया। क्रिटिकल टेलीकॉम डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरिटी रेगुलेशन 2025 को हतमी शक्ल दे दी गई। तमाम लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के लिए डिजास्टर रिकवरी बनाई गई। मजीद जानते हैं नदीम चौधरी से। नदीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पीटीए का टेलीकॉम कंपनियों के लिए पाकिस्तान में डाटा होस्टिंग लाजमी करार देने का फैसला किया है और असल दस्तावेजात के मुताबिक पीटीए ने क्रिटिकल टेलीकॉम डाटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेगुलेशन 2025 को हतमी शक्ल दे दी है। पीटीए ने नई सिक्योरिटी रेगुलेशन पर स्टेक होल्डर से फीडबैक भी तलब कर लिया है। तमाम लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के लिए डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कनेक्टिविटी प्लान भी तफसील देना लाजमी होगा। तो रेगुलेशन टेलीकॉम सेक्टर साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। पीटीए टेलीकॉम कंपनियों को जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल अपनाने की हदायत की गई है और हर टेलीकॉम इदारा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात करेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए नदीम। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कभी एनएफसी अवार्ड में मुदाखलत नहीं हुई। एजुकेशन अहम शोबा, आबादी के इख्तियारात सूबों को देने के हवाले से भी तफसीलात कई सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताएं, फैसलाबाद स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में मदु न करने पर साबिक क्रिकेटर सईद अजमल का पीसीबी से शिकवा। कहा, मेरे शहर में मैच खेला जा रहा है और मुझे बुलाया तक नहीं गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज के हवाले से शहरियों के नाम वीडियो पैगाम सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए। पैगाम में उन्होंने कहा, 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैचेस होने जा रहे हैं। शहरी स्टेडियम्स को भरकर रखें ताकि आइंदा भी मैचेस फैसलाबाद को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, फैसलाबाद च रौनकां लग गईयां हैं। 3 वनडे लई साउथ अफ्रीका ते पाकिस्तान दी टीम सरीना होटल फैसलाबाद च आई बैठी है ते 17 सालां दे बाद मैच आ रहा है ते क्राउड नूं मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टेडियम भर के रखें ताकि आने वाले मैचेस भी पाकिस्तान के फैसलाबाद नूं मिलन जरूर मैच, क्योंकि मैं चाहना कि मेरा शहर है। ठीक है, मैंने नहीं स्टेडियम च किसी ने बुलाया पर मेरा शहर है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तमीज मुहज़्ज़ब तरीके दे नाल तमीज दे नाल मैच देखा जाए, फुल सपोर्ट किया जाए दोनों टीमां नूं, कल्ली पाकिस्तान नूं नहीं, साउथ अफ्रीका नूं भी सपोर्ट करे कि वो साडे मेहमान आ।
न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।